हेलो एंड वेलकम। आज हम देखेंगे ऑन एग्जामिनेशन, जिसको लिखा गया विंस्टन विंस्टन चर्चिल के द्वारा। यहाँ पे विंस्टन चर्चिल अपना एग्जामिनेशन का बारे में बता रहे, यानी कि एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस बता रहे। एग्ज़ाम में उनको क्या क्या प्रॉब्लम होता था, यहाँ पे वो हमें बता रहे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, ये जो पूरा चैप्टर हम कुछ यानी कि लाइन में ख़त्म, यानी कि प्रॉपर लाइन वे में ख़त्म करेंगे। और बाकी टेंशन मत लो, यानी कि यहाँ पे पूरा चैप्टर कम्प्लीटली कवर होगा। तो बाकी इसका बाद में यानी कि मुझे नहीं लगता है कि बाहर से कुछ यानी कि क्वेश्चन तुम्हें देखने के लिए मिलेगा, यानी कि इसको अगर तुम प्रॉपरली कर ले तो जो भी क्वेश्चन आएगा अटेंड कर ही दोगे। तो ठीक है, देखो, विंस्टन चर्चिल रीच्ड एट द एज ऑफ 12, यानी कि विंस्टन चर्चिल को 12 साल हो जाता है। इसका बाद में क्या होता है थोड़ा सा यहाँ पे बताया जा रहा है। ही वॉज आस्क्ड टू अपेयर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू एंटर हार्वर्ड स्कूल। यानी कि उनको देखो, यानी कि ब्रिटेन में क्या होता था, जब भी यानी कि तुम्हें यानी कि 12 साल हो जाएगा तो तुम क्या करोगे, सेकेंडरी स्कूल जाओगे। यानी कि सेकेंडरी स्कूल जाओगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छा होगा तो अच्छा, एक्चुअली मतलब क्या मार्क आएगा तो अच्छा स्कूल मिलेगा, नहीं तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो ऐसे मतलब हुआ। तो जो 12 साल हो गया विंस्टन चर्चिल को, तो भी उनको एक्चुअली एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ा। किस लिए? वो कौन से स्कूल में ज्वाइन करना चाहते थे? हार्वर्ड स्कूल में ना। द राइटर वाज अफ्रेड ऑफ एग्जामिनेशन। राइटर जो थे ना, यानी कि जो विंस्टन चर्चिल थे, उनको थोड़ा सा मतलब डर लगता था ना एग्जाम से। ही वाज गुड आर्ट, पोइट्री, हिस्ट्री, राइटिंग, ऐसे। यानी कि जो राइटर को कौन कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता था, पोइट्री हो गया, हिस्ट्री हो गया, ऐसे लिखना हो गया। द क्वेश्चंस वुड कम फ्रॉम लैटिन एंड मैथमेटिक्स। लेकिन जो क्वेश्चन एग्जाम में आता था ना, वो यहाँ से नहीं आ रहा था, पोइट्री, हिस्ट्री, ऐसे से नहीं आ रहा था। कहाँ से आता था? लैटिन एंड मैथमेटिक्स, यहाँ से क्वेश्चन आता था। लेकिन ये सब यानी कि पोइट को इसमें ही मतलब दिक्कत होता था। ही शोड हिज डिसलाइकिंग फॉर द चॉइस ऑफ एग्जामिनर्स। यानी कि उन वो बोल रहे कि एग्जामिनर जो भी यानी कि पेपर सेट करे ना, मैथमेटिक्स एंड लैटिन, वो एक्चुअली मतलब उनको अच्छा नहीं लगता था। उनको एक्चुअली ये तीनों सब्जेक्ट अच्छा लगता था। ही कुड नॉट आंसर ए सिंगल क्वेश्चन इन लैटिन पेपर। यानी कि वो जब एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए गए थे, जो लैटिन का पेपर था उसमें तो वो एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिए थे। ही रोट आई, यानी कि ऐसे आई लिख दिए, द नंबर ऑफ द क्वेश्चन, और क्वेश्चन का नंबर लिख दिए ना, बस इतना ही। और यानी कि उसमें एक भी मतलब आंसर नहीं। टी और यानी कि एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए गए, बस कुछ नहीं आ रहे, बस ऐसे लिख के बैठे। टी और रोल्ड फ्रॉम हिज आइज, यानी कि आंसू भी एक्चुअली आ गया उनका, मतलब पेपर में गिरा आंसू। हिज आंसर पेपर, एक सेकेंड, हिज आंसर पेपर थोरोली ड्रेंस्ड, यानी कि उनका जो आंसर पेपर था वो भी थोड़ा भीग गया। हिज आंसर पेपर वाज सेंट, यानी कि देखो आंसर, यानी कि जो यानी कि टाइम हो गया, उसका बाद में आंसर पेपर को सेंड किया गया हेडमास्टर का पास में। कौन थे? डॉक्टर वेल्डन। ही हैड द एबिलिटी, विंस्टन चर्चिल क्या बोल रहे, उनका पास में वो एबिलिटी था टू लुक बीनीथ द सरफेस, यानी कि वो अंदर भी देख पाते थे। यानी कि कोई स्टूडेंट को पेपर से जॉर्ज नहीं करते थे, वो एक्चुअली स्टूडेंट को समझने के लिए ट्राई करते थे। ही गेव, यानी कि जो हेडमास्टर गेव पास सर्टिफिकेट टू चर्चिल। ओ देखो, चर्चिल कुछ भी नहीं लिखे, तो यानी कि उनका हेडमास्टर उनको क्या कर दे रहे, सर्टिफिकेट दे रहे कि तुम पास, यानी कि तुम यानी कि ज्वाइन कर सकते हो। इसीलिए बोल रहे कि वो मतलब स्टूडेंट को समझने के लिए ट्राई करते थे, यानी कि उनका हेडमास्टर को बोल रहे चर्चिल। ही वाज प्लेस्ड इन द थर्ड पोजीशन, और उनका कौन सा डिवीजन? थर्ड डिवीजन। तो उनको कौन सा डिवीजन मिला? थर्ड डिवीजन मिला ना। हिज नेम रिमेंड टुवर्ड बॉटम ऑफ द लिस्ट, और उनका जो नाम था, क्योंकि डिवीजन के हिसाब से होगा, यानी या तो जो अल्फ़ाबेट था उनका नाम का, उसके हिसाब से होगा, तो उनका नाम सबसे लास्ट में आता था। जितना भी स्टूडेंट सबसे लास्ट में, 2-3 स्टूडेंट को छोड़ के, यानी कि उनका यानी कि ऊपर में आता था, लेकिन पूरा लास्ट में जाके आता था। इसका बाद में क्या होता है देखो,
इसके बाद में तो उनका नाम यानी कि पूरा लास्ट में आता है, बॉटम में आता है। ड्यूरिंग रोल कॉल हिज नेम कॉम एट लास्ट, जब भी रोल नंबर के लिए बुलाया जाता था उनका नाम पूरा लास्ट में आता था। ही प्रेजेंटेड हिमसेल्फ बिफोर द मास्टर एट द टाइम ऑफ रोल कॉल, यानी कि वो सब जैसे कि हम यानी कि ये सार या तो जो भी प्रेजेंट बोलते ऐसे उनका भी था, उनका भी ऐसे था, लेकिन वो अपना यानी कि उनका भी जो सिस्टम था, जो स्टूडेंट्स कमेंट ही इज लास्ट ऑफ ऑल, यानी कि जितना भी यानी कि उनका स्कूल में स्टूडेंट थे वो बोलते थे कि विंस्टन एक्चुअली सब में एक्चुअली लास्ट, मार्क यानी कि पूरा कम सबसे कम, इसका बाद में रोल नंबर भी लास्ट में, सब यानी कि लास्ट में ऐसे मतलब स्टूडेंट यानी कि चिढ़ा रहे थे। चर्चिल डिसलाइक टू बी लास्ट ऑफ ऑल, चर्चिल को लेकिन ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, अरे पूरा सब में लास्ट लास्ट। ही स्टडीड इंग्लिश एट स्कूल, यानी कि उनको इंग्लिश पढ़ना पड़ा। ओके देखो, ब्रिटेन में क्या होता है, जो स्टूडेंट अच्छा पढ़ते वो लैटिन एंड ग्रीक पढ़ते, और जो थोड़ा सा वीक स्टूडेंट होते उनको इंग्लिश पढ़ाया जाता है। तो विंस्टन चर्चिल को क्या पढ़ना पड़ा, इंग्लिश। जो क्लेवर स्टूडेंट यानी कि जो भी अच्छा स्टूडेंट थे वो पढ़ने गए क्या, लैटिन एंड ग्रीक। बाकी हम देखते हैं आगे, ऐसे यानी कि वहाँ पे स्टूडेंट का डिवीजन हो जाता है। द इंग्लिश टीचर वाज मिस्टर समरवेल। ओके देखो, विंस्टन चर्चिल अभी क्या करेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे। वो बोल रहे कि हमें इंग्लिश कौन पढ़ा रहे थे, मिस्टर समरवेल। ही टॉट इंग्लिश इजीली थ्रू पार्सिंग, वो एक्चुअली बोल रहे कि वो हमें इंग्लिश बहुत अच्छा से पढ़ा रहे थे पार्सिंग करके। पार्सिंग का मतलब क्या होता है, ये हो गया सेंटेंस का सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ऐसे मतलब अच्छा से पूरा समझा रहे थे। ही अंडरलाइंड सब्जेक्ट प्रेडिकेट ऑब्जेक्ट क्लोज इन वेरियस इंक, वो क्या करते थे, सब्जेक्ट होगा तो एक दूसरा इंक में, यानी कि सपोज मान लो रेड इंक में, प्रेडिकेट हो गया तो उसको ब्लैक में अंडरलाइन करते थे, ऑब्जेक्ट हो गया तो उसको ग्रीन इंक में, इससे मतलब जो अलग अलग इंक लेके आते थे उसमें एक्चुअली अंडरलाइन करते थे समझाने के लिए ना स्टूडेंट को। चर्चिल कुड कैच इंग्लिश इजीली, यानी कि चर्चिल बहुत इजीली समझ गए इंग्लिश, और उनको इंग्लिश मतलब आगे अच्छा भी मतलब लगने लगा। द गुड स्टूडेंट आफ्टर कंप्लीटिंग लैटिन एंड ग्रीक, जब लैटिन एंड ग्रीक कंप्लीट हो गया, रिटर्न वो भी आगे इंग्लिश क्लास में, यानी कि इंग्लिश यानी कि सीखना तो पड़ेगा, जब भी लैटिन और ग्रीक जो पढ़ के मतलब वो रिटर्न आगे इंग्लिश क्लास में। द राइटर यानी कि जो चर्चिल वो चैलेंज कर रहे थे, यानी कि वो पूरा मतलब क्या कॉम्पिटिटर बन गए थे देम, उनका जो स्टूडेंट लैटिन ग्रीक से पढ़ के आए वो तो इंग्लिश पढ़ेंगे, लेकिन ऑलरेडी जो विंस्टन चर्चिल एक बेहतरीन स्टूडेंट बन चुके हैं इंग्लिश में, और उनको क्या चैलेंज कर रहे थे। ऑल शुड रीड इंग्लिश फॉर बेटर फ्यूचर, सबको इंग्लिश पढ़ना पड़ता है वहाँ पे बेटर फ्यूचर के लिए। चर्चिल केम टू हारो स्कूल इन समर, यानी कि चर्चिल कब आए थे, यानी कि चर्चिल का जो एंट्री होता है ना यानी कि समर में, यानी कि वो क्या करते हैं एंट्रेंस एग्जाम देते हैं और हारो स्कूल को यानी कि समर में आते हैं ना। द स्कूल हैड ए बिगेस्ट स्विमिंग बाथ, तो जो स्कूल में हारो स्कूल में क्या होता है एक स्विमिंग पूल होता है बहुत बड़ा। चिल्ड्रेन गेदर देयर, यानी कि चिल्ड्रेन लोग क्या करते हैं वहाँ पे एक जगह पे इकट्ठा होते हैं और खेलते थोड़ा सा, यानी कि क्या यानी कि वहाँ पे नहाते या तो जो भी यानी कि काम करने का होता है यानी कि करते हो, थोड़ा सा बदमाशी भी वहाँ पे हो जाता है उनका। दे बाथ इन द पॉन्ड हैप्पीली, यानी कि वो बहुत ही मतलब खुशी में एक्चुअली क्या करते हैं वहाँ पे नहाते हैं। वन डे, यानी कि एक दिन क्या होता है, द राइटर सो ए बॉय ऑन द बैंक ऑफ द पॉन्ड इन द मेडिटेटिव पोस्चर, यानी कि देखो एक दिन क्या होता है, राइटर एक्चुअली मतलब देखते आ रहे पॉन्ड, एडमिशन तो हो चुका है वहाँ पे पढ़ रहे, कुछ दिन का बाद में वो क्या करते हैं देखते आ रहे एक मतलब जो स्विमिंग पूल था उसका पास में एक मतलब बच्चा एक्चुअली खड़ा है नहाने के लिए। ही केम स्टेडली एंड पुश्ड हिम इनटू वाटर, इसका बाद में क्या होता है वो देखो आ जाते हैं एक्चुअली, यानी कि जो विंस्टन चर्चिल आ ही जाते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं जो बच्चा खड़ा था उसको पुश कर देते हैं, ठेलते हैं ना वाटर यानी कि पानी में। हिज टावल वाज इन हिज हैंड, लेकिन उसका टावल को पकड़ लेते हैं,
यानी कि टावल को यानी कि खुद पकड़ लेते और उसको बच्चा को ठेल देते ना वहाँ पे, यानी कि पुश कर देते। द बॉय वाज आर्मी ऑफ द सिक्स फॉर्म, यानी कि जो बच्चा को ठेला ना वो एक्चुअली मॉनिटर यानी कि हेड था, एक्चुअली सिक्स क्लास का वो हेड था। ही वाज हेड ऑफ द हाउस, यानी कि जो सिक्स क्लास था उसका हेड। ही वाज द चैम्पियन एट जिम, और जिम में भी वो चैम्पियन है। तो इसका बाद में क्या हुआ देखो, यानी कि धक्का तो लगा देते हैं, इसका बाद में क्या होता है। तो देखो इसका बाद में ही गॉट, यानी कि ऑब्वियसली ही गॉट एंग्री, यानी कि वो गुस्सा हो जाता है बच्चा। कम आउट ड्रैग्ड चर्चिल, यानी कि वो आ जाता है बाहर और चर्चिल को क्या पकड़ लेते हैं। चर्चिल स्वम अक्रॉस द पॉन्ड टू एंटर अदर साइड, और देखो ड्रैग, ओके ड्रैग का मतलब यानी कि खुद, यानी कि उसको, यानी कि चर्चिल को क्या करे, खुद यानी कि बाहर आ रहे और चर्चिल को धक्का लगा रहे, तू भी जाके गिर। तो चर्चिल क्या करते हैं, स्विम करके यानी कि जब गिर जाते हैं, यानी कि चर्चिल को जब ठेला जाता है, यानी कि पुश किया जाता है पानी में, वो यानी कि क्या होता है दूसरा साइड में आ जाते हैं। सम अदर स्टूडेंट वेट देयर, यानी कि और कुछ, यानी कि जो स्टूडेंट को, यानी कि सिक्स क्लास का जो स्टूडेंट था जिसको यानी कि पुश किया गया था पानी में, वो एक्चुअली उनका उसका और कुछ फ्रेंड होते जो कि मतलब सामने आ जाते दूसरा साइड। दे क्रिटिसाइज्ड हिम ऑफेंडिंग सीनियर बॉय, यानी कि वो सीनियर बॉय था, तो उसको यानी कि क्रिटिसाइज करते किसको, विंस्टन चर्चिल, कि ऐसे नहीं करना था, ये सब बता रहे। चर्चिल वेंट टू आर्मी एंड बेग्ड पार्डन, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, चर्चिल बाद में यानी कि माफ़ी मांगते कि मेरा गलती हो गया, मतलब ऐसे नहीं करना था मुझे। ही सेड आई कुड नॉट नो यू बिकॉज योर स्मॉल साइज, यानी कि चर्चिल बोल रहे कि मुझे लगा कि तुम मेरा, यानी कि मेरा साइज़ का हो, यानी कि तुम्हारा साइज़ भी एक्चुअली बहुत कम था, यानी कि इसलिए मैं सोचा कि तुम मेरा यानी कि क्लास का हो। ही सेड माई फादर हु इज़ ए ग्रेट मैन इज़ ऑल्सो स्मॉल, वो बोल रहे क्या, मेरा फादर भी क्या, जो कि एक बहुत ही ग्रेट मैन है, वो भी एक्चुअली छोटा है। इसका मतलब क्या, मैं यानी कि समझूंगा मेरा क्या दोस्त। ही लाफ्ड एंड एक्सक्यूज चर्चिल, यानी कि चर्चिल बोल रहे यहाँ पे, चर्चिल बोल रहे कि मेरा फादर भी छोटा है, चर्चिल खुद बोल रहे मेरा फादर भी छोटा है लेकिन वो ग्रेट मैन है। तो इसका बाद में सबको एक्चुअली यानी कि उनका बात सुन के यानी कि हंसते थोड़ा, और चर्चिल को छोड़ते हैं ना, यानी कि चर्चिल को यानी कि छोड़ देते हैं। इन लेटर ईयर बाद में आर्मी वाज चर्चिल, जो आर्मी था ना वो चर्चिल का कैबिनेट कलीग था। ओके कुछ दिन का बाद में, कुछ दिन का मतलब क्या, कुछ साल का बाद में, यानी कि जो विंस्टन चर्चिल क्या, यानी कि यहाँ पे विंस्टन चर्चिल का जो कैबिनेट में जो थे ना मिनिस्टर, या तो बोल सकते हो कौन थे, एक कॉलेज जाके उनका कैबिनेट, यानी कि एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे बनते हैं कौन, यानी कि जो विंस्टन चर्चिल थे वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, और उनका एक्चुअली एक कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं कौन, ये जो उनका जो ये जो दोस्त था यहाँ पे जिसको यानी कि वो पुश किए थे वाटर में। चर्चिल गॉट प्राइज रिसाइटिंग माकोलिस ले ऑफ एंशिएंट रोम, यानी कि चर्चिल को एक्चुअली प्राइज भी मिलता है जो माकोलिस का जो लॉ ऑफ एंशिएंट रोम था उसको मतलब बोल के एक्चुअली अच्छा से, और वो बोले थे उसको, यानी कि उसको बोले थे विदाउट एनी मिस्टेक, यानी कि कुछ मिस्टेक भी नहीं किए थे। इसका बाद में ही पास्ड आउट प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन फॉर आर्मी, यानी कि देखो आर्मी का जो एग्ज़ाम होता है, यानी कि पहले आर्मी का एग्ज़ाम दो, उसका बाद में तुम पास होगे तो क्या आर्मी में ज्वाइन हो जाओगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो ये थे कौन, विंस्टन चर्चिल आर्मी का एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं। ही फेट हेल्प हिम मोर देन हिज लेबर, वो सोच रहे कि यार मेरा किस्मत ही अच्छा है, मैं ज़्यादा मेहनत नहीं किया फिर भी एक तरह से पास हो गया, मेरा किस्मत बहुत अच्छा है, ऐसे बोल रहे कौन, चर्चिल। इसका बाद में क्या होता है, इसका बाद में देखो ही थॉट देयर वुड बी ए क्वेश्चन ऑन द मैप। ओके देखो क्या हुआ था, जब आर्मी का एग्ज़ाम हुआ था ना उसी टाइम एक्चुअली एक क्वेश्चन आना था, उसको अटेंड करना होगा। तो विंस्टन चर्चिल क्या किए थे, एक मैप देख के गए थे न्यूजीलैंड का, और एग्ज़ाम में और न्यूजीलैंड का, यानी कि उनका किस्मत अच्छा था वही, और मतलब और कुछ नहीं किए थे, एक न्यूजीलैंड का मैप करके गए थे, वही आ गया एग्ज़ाम में।
इसलिए बोल रहे कि मेरा किस्मत अच्छा है, मैं बहुत मेहनत नहीं किया, फिर भी एक्चुअली मैं जो भी पढ़ के आया था, जो भी देख के आया था न्यूजीलैंड का मैप, वही आ गया। तो देखो राइटर को यानी कि एग्ज़ाम तो अच्छा नहीं लगता था, तो फिर भी किस्मत थोड़ा अच्छा था, तो यहाँ पे उनका हो गया सिलेक्शन। तो ये था एक्चुअली तुम्हारा पूरा चैप्टर ऑन एग्जामिनेशन, जहाँ पे विंस्टन चर्चिल यानी कि अपना एग्जामिनेशन का बारे में हमें एक्चुअली बता रहे, उनका जो एक्सपीरियंस है।